नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपके कीर्ति कंसल। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे योग दिवस को लेकर देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, मुझे पिछले कुछ वर्षों में योग की बढ़ती लोकप्रियता पर ध्यान देने की खुशी है। खासकर युवाओं में इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। पीएम ने कहा कि हम असाधारण समय में छठे योग दिवस को चिन्हित कर रहे हैं। आमतौर पर यह सार्वजनिक आयोजन है, लेकिन इस साल ये इंडोर होगा। इस साल की थीम घर पर योग और परिवार के साथ योग है। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार एक खास अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। इस योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से पलायन कर अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कारोबारी गतिविधियां सामान्य दिनों के स्तर पर लौट रही हैं। देश में उपभोग और मांग फिर से कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच रही है। पटरी पर लौट रही है इकॉनमी। निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया शुरुआत की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह कोयला खनन से देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट लॉन्च। वेबसाइट में मंदिर निर्माण की प्रगति का ब्यौरा होगा अपलोड। वेबसाइट पर सारे अपडेट होंगे उपलब्ध। वेबसाइट पर मंदिर की आरती का लाइव प्रसारण होगा। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट लॉन्च। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, यूपी में अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। हर दिन लगभग 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए। दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंपने पर भी सरकार को घेरा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। लिखा, पीएम का कहना है कि वे मारते मारते मरे हैं, लेकिन सिर्फ भावभीनी श्रद्धांजलि ही काफी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व बनता है सरकारें उनके परिवारों को सभी मदद दें। महोबा में सीएम के संभावित दौरे को लेकर जाएगा पीडब्ल्यूडी। जेई और थाना प्रभारी का लोगों ने किया विरोध। कबरई ऊहेटा मार्ग को समतलीकरण कराने पहुंचे थे अधिकारी। आक्रोशित लोगों ने नहीं बनाने दी सड़क। भारत और चीन के बीच तनातनी के बाद बनारस के व्यापारियों ने चीन को आर्थिक चोट देने के लिए करोड़ों के सामानों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। लोगों में चीन के प्रति रोष देखा जा रहा है। और आईएमए बिजली ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना। बिल जमा करने के लिए लोगों की लगी लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले लोग। बिल जमा करने के लिए लगी थी लंबी लाइन। मैनपुरी के सदर कोतवाली के खरपरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते परिवार को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। घटना में 2 साल के बच्चे की जान चली गई। गंभीर घायल 4 लोगों का सेफई में इलाज चल रहा है। घर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का आरोप गांव के ही व्यक्ति पर लगाया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गांव के व्यक्ति पर आग लगाने का गंभीर आरोप। गाजियाबाद के तुलसी निकेतन इलाके में युवक ने एक तरफा प्यार में युवती को चाकू से गोद दिया। युवती की अस्पताल में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इलाके का रहने वाला युवक इस बात से नाराज था कि युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी। मऊ में आरोग्य सेतु ऐप के अलर्ट पर प्रशासन सतर्क। ऐप से 26 कोरोना संदिग्धों का पता चला। घरों में भेजी गई मेडिकल टीमें। 472 घरों के 2434 लोगों की स्क्रीनिंग। एटा में बंद मकान में मिला दंपति का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई दोनों की मौत। हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। एटा में बंद मकान में मिला दंपति का शव।
महाराजगंज के नौतनवा में भूतपूर्व सैनिक मनोज कुमार राणा के नेतृत्व में गांधी चौक पर दर्जनों पूर्व सैनिकों ने चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए हमले की निंदा की। शहीद जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लखनऊ में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, हादसे के बाद लगा जाम, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में झोलाछाप, डॉक्टर ने ली जान, इलाज के दौरान महिला की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में सरयू नहर में डूबा किशोर, ग्रामीणों ने किशोर को निकाला बाहर, परिजन आनन फानन में लेकर पहुंचे अस्पताल, डॉक्टरों ने किशोर को मृत किया घोषित। मुरादाबाद में बदमाशों ने किसान को मारी गोली, घटना को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी, घायल किसान अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद बदमाशों ने किसान को मारी गोली। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, इलाज के लिए 6 अस्पताल भटका पिता, छत से गिरकर के बच्चा हुआ था घायल, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मिला इलाज। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, करहल क्षेत्र में कार में लगी आग, अलवर से फतेहगढ़ जा रही थी कार। शामली में कोरोना के 6 नए केस, 2 मरीज निजी अस्पताल के कर्मचारी, एक सैलून संचालक भी कोरोना पॉजिटिव। गाजियाबाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर के हुई मारपीट, रास्ते में गाड़ी खड़ी करने को लेकर के विवाद। लखीमपुर खीरी में असला फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ी फैक्ट्री, छापेमारी के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ के दिन दिहाड़े हुई डकैती का खुलासा, मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश घायल, अब तक 8 में से 4 बदमाश हो चुके गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में मजदूर की मौत के बाद प्रदर्शन, यूपी स्टील में हादसा होने से मजदूर की मौत, भाकियों ने फैक्ट्री में किया धरना प्रदर्शन। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से आधे घंटे तक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, दिल्ली का 50,000 का इनामी बदमाश घायल, कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था बदमाश। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर गांव में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपने 5 साल के मासूम बेटे की कथित रूप से बेल्ट से पीट करके हत्या कर दी। मोबाइल गेम पबजी बच्चों को ही नहीं, युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है। कानपुर में पबजी टास्क पूरा न होने पर युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आगरा में तेज रफ्तार ट्रक और ओवरब्रिज से नीचे गिरा, हाईवे पर गिरने के बाद ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जलकर हुई मौत। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश थोक मंडी में 4 दुकानदारों सहित 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाने के बाद हड़कंप मच गया। मसूरी में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह, महिला कांग्रेस ने किया समारोह का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत। देहरादून में राज्यपाल का दून अस्पताल का दौरा, कोविड मरीजों के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली, आईसीयू में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर बात की। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बीजेपी ने चाइना के सामान को ध्वस्त कर विरोध जताया। कोटद्वार में लगातार कोरोना मरीजों को ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गोविंद नगर के एक ही परिवार से 5 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। रुड़की में पूर्व सैनिक में भारी रोष है, जिसको लेकर के पूर्व सैनिकों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। रुड़की पूर्व सैनिकों में चीन के खिलाफ आक्रोश।
कल मुनस्यारी मोटर मार्ग पर भूस्खलन, भारी मात्रा में पहाड़ों से गिर रहा मलबा गिरने से मार्ग हुआ बंद, गाड़ियों की आवाजाही बाधित। पौड़ी गढ़वाल में बदला मौसम, तेज बारिश से मौसम में हुई ठंडक, गर्मी से लोगों को मिली राहत। देश में पहली बार एक दिन में आए करीब 13,000 नए केस, अब तक 12,237 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 13,000 के करीब केस। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 1,60,384 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर दिल्ली में है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले 630 नए कोरोना पॉजिटिव, 5,659 केस एक्टिव, 9,500 लोगों ने वायरस को दी मात। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 57 केस, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 2,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,307 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि, अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 52,000 के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,414 नए केस आए हैं, कुल मामले 47,000 के पार, 1,904 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है, वहीं 27,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2,174 नए केस आए सामने। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 520 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना से अब तक 25,148 लोग हुए संक्रमित। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,600 के पार हो गया है, वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 84 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 11,224 हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 130 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 7,000 के पार हो गया है। 4,961 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 7,496 हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 नए केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस का कहर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 12,300 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 7,734 हो गई है। वहीं कुल 4,804 मरीज ठीक होकर के जा चुके हैं घर। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 3,497 हो गई है। कोरोना से 2,538 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं मरने वालों का आंकड़ा 78 पर पहुंच चुका है। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 5,675 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 269 नए केस आए सामने। 3,071 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। असम में कोरोना के 82 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल मामले 4,777 हैं। इनमें से 2,110 एक्टिव केस हैं और 2,655 लोग ठीक हो चुके हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मरीजों की संख्या 84 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,10,000 के करीब कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में 84 लाख के पार संक्रमित। कोरोना का सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है कहर। यहां 22,34,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं सामने। अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 46,000 को पार कर गई है। इस आंकड़े के साथ ब्राजील अब कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का दूसरा देश है।
ब्राजील में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहां संक्रमण के अब तक करीब 9,60,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,100 के पार। बीते 24 घंटे में 873 नए मामले आए सामने, 2,98,000 के पार संक्रमित। स्पेन में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 की मौत हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 180 नए केस सामने आए हैं। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के 2600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहां कुल मरीजों की संख्या 1,95,000 के पार हो गई है। वहीं 9,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की वजह से मैक्सिको में 24 घंटे में 4,930 से ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर के अब 19,000 से ज्यादा हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार हो चुकी है। वहीं एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1,674 से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर देखने को मिला है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,54,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 2,975 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टर जॉन इब्राहिम ने फिल्म मेकर मिलाप झवेरी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 की तैयारी शुरू कर दी है। मिलाप झवेरी और जॉन इब्राहिम ने सत्यमेव जयते 2 पर काम शुरू करने के लिए मुलाकात की है। आलिया भट्ट और संजय दत्त स्टारर फिल्म सड़क 2 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सड़क 2 हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। सड़क 2 191 में रिलीज हुई फिल्म सड़क का सीक्वल है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम शूटिंग बड़े पैमाने पर स्कॉटलैंड में की जाएगी। फिल्म में अक्षय कुमार रेट्रो लुक में नजर आएंगे। फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड होगी। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी बदली बदली लागे सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही है। सॉन्ग को सिंगर तरुण पंचाल और रुचिका जांगड़ा ने गाया। इस गाने का ऑफिशियल वीडियो सपना चौधरी और विकी कालजा पर फिल्माया गया है। भारतीय सैनिकों की शहादत पर बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया के जरिए गालवान घाटी में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। बिग बी, अक्षय कुमार और महेश भट्ट ने भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों की शहादत को सलाम किया है। सिंगर जुबिन नौटियाल पहली बार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में सिंगिंग करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश पिक्चर हिंदी में डब होकर के इंडिया में भी रिलीज की जाएगी। हालांकि फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस शिखा सिंह मां बन गई है। शिखा ने मंगलवार को बेटे को जन्म दिया है। ऐसा खुशखबरी के मिलने के बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शिखा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। एक्ट्रेस नुपुर अलंकार ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में घोटाले की वजह से एक्ट्रेस ने अपनी सारी बचत के पैसे से हाथ वो धो बैठी हैं। अक्षय कुमार ने नुपुर अलंकार की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि ऋतिक अब रीमेक्स फिल्म करने के मूड में नहीं है। अब ऋतिक अच्छी कहानियों की तलाश में है। सिद्धू मूसेवाले का नया पंजाबी गाना बम्बैया बोले सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। गाने को अमृता मान और सिद्धू मूसेवाले पर फिल्माया गया है। गाने पर वीडियो यूट्यूब पर आते ही पॉपुलर हो गया है।